गुरुकुलम में आपका स्वागत है बच्चों। हिंदी में मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी। वर्णमाला में स्वर के भेद और व्यंजन के भेद सारे पढ़ाए थे मैंने। संयुक्त स्वर, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और व्यंजन में भी संयुक्त व्यंजन और पंचमाक्षर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी थी। दूसरा मैंने आपको वर्तनी पढ़ाई थी। वर्तनी भी अगर आपने देखी होगी तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उनको आप पहले देख लीजिए, फिर आप ये वाला आगे का पढ़ेंगे। तो कक्षा 1 से लगा करके कक्षा 8 तक के जितने भी व्याकरण, हिंदी व्याकरण में जो भी हमारे पाठ होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। व्याकरण में सबसे पहला पाठ होता है भाषा का, और भाषा में जो स्वर व्यंजन और ये आते हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब उसके बाद आता है संज्ञा। तो तीसरा पाठ सभी की बुक्स में कक्षा 1 से लेके 8 तक कौन सा होता है? संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि संज्ञा कहते किसको हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको संज्ञा क्यों बोल रही हूँ। संज्ञा इसलिए बोल रही हूँ कि ये संज्ञा ही होता है। आपको पढ़ाया गया है संज्ञा। ज्ञा क्या, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हम गलत करते हैं क्योंकि ज्ञा तो इसमें होता ही नहीं है। कैसे? ये ज्ञ है। क्यों है ये ज्ञ? क्योंकि ये किससे मिलकर बना है? जय और य। ये मैंने जब आपको संयुक्ताक्षर पढ़ाए थे तो उसमें भी मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपने अभी वो नहीं देखी है तो मैं फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ। तो क्या हुआ? ये जय और य, तो इसलिए ये ज्य हो गया। ग और ये की उच्चारण, ग और ये का उच्चारण हम इसमें करते हैं, जबकि इसमें ग और ये तो इसमें है ही नहीं, तो हम गलत बोलते हैं ना। आगे से आप इसको सही बोलना शुरू कीजिए। और जो कोई आपको अगर कहता है कि ये नहीं होता तो आप उसको समझा सकते हैं कि ये क्या होता है। क्या होता है? जय। क्यों होता है? जय और या से मिलकर के बनता है, इसलिए जय होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? संज्ञा। क्या बोलेंगे इसको? संज्ञा। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। क्या? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी भी, सीधी सी परिभाषा है इसकी, किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज का नाम है, चाहे वो स्थान का नाम है, चाहे वो व्यक्ति का नाम है, चाहे वो वस्तु का नाम है, चाहे वो भाव का नाम है, कोई भी नाम है, किसी चीज को हमने कोई नाम दे दिया है वही संज्ञा कहलाता है। ये क्या है? बोर्ड। ये इस वस्तु को हमने बोर्ड का नाम दिया। इस तरह से जितने भी हमारे आसपास दरवाजा है तो हमने इसको दरवाजे का नाम दे दिया। तो जितनी भी वस्तुएं होती हैं, व्यक्ति होते हैं, किसी को हम राम दे देते हैं नाम, किसी को संकेत दे देते हैं। पशु को हमने नाम दे दिया, गाय दे दिया, भैंस दे दिया, इस तरह से बकरी, ये सब हमने उनकी जाति बना दी। तो ये क्या है? पशुओं को हमने नाम दे दिए, पेड़ों को हमने नाम दे दिया, आम का पेड़, जामुन का पेड़। तो जितनी भी इस संसार में वस्तुएं हैं, जितनी भी इस संसार में चीजें हैं, वो सारे किसी न किसी, कोई ना कोई नाम दिया हुआ है सबको। तो हम उस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का नाम हो। अब भाव भी होते हैं, जैसे रूप, रंग, दशा, ये चीजें होती हैं, इनको भी हम नाम दे देते हैं। कि जैसे किसी व्यक्ति को बहुत खुश सा दिखाई दे रहा है तो देखो इसके चेहरे पर कितनी खुशी है ना। दुख हो रहा है इसे, ये काला है, ये लंबा है, ये मोटा है, ये हमने सब नाम दे दिए। उस कद काठी को नाम दे दिए, उस आकार को हमने नाम दे दिए। तो जितने भी नाम हमने किसी भी चीज को नाम दिया है वो नाम क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो सीधी सी परिभाषा हो गई है अब इसकी कि आप क्या करेंगे? आप रटेंगे नहीं इसको, आप उसको कहिए कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो उसमें आप 2-3 चीज का नाम दे दीजिए कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि या भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आदि हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं। हमने 4 चीज के नाम बोले और उसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। अब जैसे तरल पदार्थ भी होते हैं, बहुत सारे धातुएं भी होती हैं, उन्हें भी हम नाम देते हैं। तो सब चीजों को अलग अलग तो नहीं कहेंगे, तो उसमें हमने उसी श्रेणी में सबको ला दिया है। तो कैसे? व्यक्ति यानी कि जो भी हम यहाँ पर होते हैं, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष, वो सब व्यक्ति में आ जाते हैं। तो व्यक्ति, और दूसरी चीज क्या होती है? चीजें होती हैं, आसपास हमारे जितनी भी वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं के नाम को, व्यक्ति के नाम को, वस्तुओं के नाम को, और धामपुर,
मुरादाबाद, स्यारा, दिल्ली, ये सब क्या हुए? ये हुए मुंबई, ये स्थान के नाम हो गए। तो इनको हमने दे दिया, तो हमने क्या लिया? व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम और पशु पक्षियों के नाम। व्यक्तिवाचक में ही बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, और पदार्थ के नाम और भाव के नाम। ये हम इसमें से कुछ भी 3-4 चीजें लिख सकते हैं और उसको कह दें कि इन आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आदि हम लगा देंगे क्योंकि ये नहीं कि बस सिर्फ इन्हीं के नाम को, यानी कि बहुत सारी और भी चीजें हैं। आदि वहां लगाया जाता है जहां हमने 2-4 चीजें बोली हैं, बाकी हमने अभी नहीं बोली है क्योंकि वो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम वहां पर आदि लगा देते हैं सारी चीजों के नाम न लेने पर। तो अब आपको सीधे से संज्ञा की परिभाषा याद होगी। कैसे हुई संज्ञा की परिभाषा? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अब रटना नहीं है आपको, अब आप समझ करके 3-4 चीजों के नाम ले लीजिए। व्यक्ति का नाम ले लीजिए, पशु पक्षियों का नाम ले लीजिए, स्थान का नाम ले लीजिए और भाव का नाम ले लीजिए। इनको हम संज्ञा कहते हैं। तो सीधी सी परिभाषा होगी। अब इसके भेद कितने होते हैं? कितने भेद होते हैं इसके? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो एक चीज के लिए हम किसी एक ही चीज के लिए जो नाम देते हैं। जैसे पुस्तक है कोई, उसका नाम हमने क्या दिया? रामायण। व्यक्ति है कोई, तो हमने उसका नाम क्या दे दिया? मोहन दे दिया। तो मोहन क्या हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। और जैसे हमने दिल्ली नाम दे दिया, ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, क्योंकि दिल्ली एक ही जगह का नाम है ना। जो एक नाम एक पर्टिकुलर एक ही चीज के लिए लिया जाता है, वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब दूसरी क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो बहुत सारी चीजों के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जैसे शहर, अब शहर तो अलग बहुत सारे हो गए। शहर मुंबई भी है, शहर कोलकाता भी है, शहर दिल्ली भी है, और शहर में तो बहुत सारे आ जाएंगे। तो ये जो अलग अलग नाम दिए हमने, ये तो हो गया व्यक्तिवाचक। और जो हमने शहर नाम दिया वो क्या हो गया? जातिवाचक। तो जातिवाचक क्या होती है? जहाँ एक समूह, बहुत सारी चीजों को हम एक नाम दे देते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जब हम एक चीज को एक नाम देते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। व्यक्तिवाचक से ये मतलब नहीं है कि व्यक्ति का ही नाम हो, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक चीज का नाम, जातिवाचक संज्ञा में उस सारी कैटेगरी का, यानी कि जो भी वो सारी चीजें हैं, वस्तु में ले ली हमने, या स्थान में ले ली हमने, या हमने एक महिलाओं में ले ली। महिला क्या हो गई? जाति हो गई। बच्चे क्या हो गई? जाति हो गई। समूहवाचक छात्र हो गए, सेना हो गए, है ना, कि एक समूह को हमने एक नाम दे दिया। कैसे? कक्षा में बच्चे बैठे हैं बहुत सारे, तो उनको हमने सबको क्या नाम दे दिया? छात्र दे दिया। बहुत सारे सैनिक हैं, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया? सेना दे दिया, है ना। तो इस तरह की जो होती हैं ये चीजें काय में आती हैं? समूहवाचक। इसमें आएगा समूहवाचक संज्ञा में। अब तीसरा होता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में कौन सी आते हैं? जो हमारी लिक्विड वाली चीज होती हैं, जो हमारी तरल वाली चीज होती हैं। तरल वाली चीज कौन सी होती है? पानी हो गया, तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये कैसी है? ये सब गैसेस हो गई, और मेटल हो गया। ये सारे हमारे किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, है ना। जैसे लोहा हो गया, तांबा, पीतल, ये सारी चीजें, और पानी, दूध, ये सब इसमें आएंगे द्रव्यवाचक में। अब आता है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक होते हैं खुशी, दुखी। तो इस तरह की चीजें को, काला, गोरा, ये दशा वगैरह जो होती हैं, ये सब किस में आती है? ये सब भाववाचक संज्ञा में आती हैं। तो गुण, दोष, ये किस में आती हैं? भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी हो गई? ये आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। कौन सी होती हैं? जो हमारे गुण दोष होते हैं, या जो हमारे भाव होते हैं। बुढ़ापा, बचपन, ये सब क्या हुई? दशा हो गई। काला, गोरा, ये क्या हो गई? दशा हो गई। तो दशा और जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे महसूस करते हैं, उन चीजों को हम किस में लाते हैं? भाववाचक संज्ञा में लेके आते हैं उसको। तो ये भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी हो गई?
जो किसी एक चीज का नाम होता है, चाहे वो वस्तु हो, स्थान हो, किसी भी एक चीज का नाम होगा, वो कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी हो गई? जो हम एक जाति बना देते हैं, जैसे है ना, हमने जाति बना दी महिला कि ये इस तरह के जो है ये महिलाएं होती हैं, ये पुरुष होते हैं, ये बच्चे होते हैं, तो ये सब क्या हो गए? जाति हो गई, है ना। समूहवाचक कौन सा हो गया? जो हम एक समूह बना देते हैं, जैसे कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे तो हमने उनको क्या कह दिया? छात्र कह दिया। जैसे बहुत सारे सैनिक जा रहे हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? सेना कह देते हैं। बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होके जा रहे हैं, उसको हमने नाम दे दिया भीड़ का, तो ये क्या कहलाएंगे? समूहवाचक संज्ञा। भीड़ क्या कहलाएगी? समूहवाचक संज्ञा। एक जैसी कैटेगरी के लोगों का एक ग्रुप जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। यानी कि उनका जो समूह है उसको हम समूहवाचक संज्ञा में ले आएंगे। अब द्रव्यवाचक में कौन से आ गए थे? अभी मैंने आपको बताए थे, जितने तरल पदार्थ होते हैं और जितने धातुएं होती हैं वो सब किस में आती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। तरल पदार्थ कौन कौन से हो गए? दूध हो गया, घी हो गया, पेट्रोल हो गया, और बहुत सारी चीजें जितनी भी दहने वाली चीजें होती है, पानी हो गया, ये सारी चीजें द्रव्यवाचक में आती हैं। धातुएं जितनी होती हैं वो सारी द्रव्यवाचक में आती हैं। और भाववाचक में कौन सी आती है? भाववाचक संज्ञा में दशा और एक जो अवस्था होती है हमारी वो उसमें आती है, जैसे बुढ़ापा, बचपन, ये सब, जवानी, ये सब इसी में आ जाएंगी भाववाचक संज्ञा में। खुशी, दुख इसी में आ जाएंगे। तो ये सब कौन सी होंगी? भाववाचक। उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आप अब इसको रटोगे नहीं, समझकर पढ़ोगे। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा से देखना, और आगे भी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी कर लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।